ओम वंदे गौ मातरम। मित्रों, मनुष्य क्रमशः जिस तरह से अपने पतन को प्राप्त कर रहा है, मानसिक रूप से जो पतन उसका हो रहा है, उसे देखकर लगता है कि बहुत जल्दी बहुत कुछ नष्ट हो जाएगा। यदि इस परंपरा को, इस मनुष्य की जो जाति है उसको बचाना है, तो उसको अपनी परंपराओं पर, अपने कुछ जो संस्कार हैं उस पर लौटना होगा। मित्रों, हमारे जीवन में जब एक दंपत्ति विवाह करता है, विवाह संस्कार, मित्रों हमारे जो 16 संस्कार की परंपरा है उसमें 15वां संस्कार होता है और विवाह संस्कार से पहले 14 संस्कार पूरे हो जाते हैं। यानी कि पहला जो आश्रम होता है, क्योंकि विवाह संस्कार के बाद जो दूसरा आश्रम शुरू होता है जिसे गृहस्थ आश्रम कहते हैं, तो जो ब्रह्मचर्य आश्रम है उसमें ही 14 संस्कार हमारे पूरे हो जाते हैं और 15वां संस्कार के साथ वो युवा कह लो कि गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करता है। उसके बाद 3 आश्रम, गृहस्थ आश्रम के आगे 2 आश्रम और बाकी हैं। तो मित्रों, उसके बाद अंत में एक ही संस्कार बच जाता है जिसे हम अंत्येष्टि संस्कार के नाम से जानते हैं। तो आज इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं कि जो संस्कार परंपराओं में जो पहला संस्कार है जिसे हम गर्भाधान संस्कार कहते हैं, इस संस्कार की आवश्यकता क्यों है। अब कई बार मनुष्य एक तर्क यहाँ करता है कि कौन सा जीव है जगत का जो गर्भाधान संस्कार करता है। मित्रों, उनकी परंपराएं क्या है वो हम नहीं जानते हैं, इसलिए वो संस्कार नहीं करते हैं ऐसा हम नहीं कह सकते, क्योंकि वो अपने हिसाब से संस्कार करते हैं। उनके संस्कार मनुष्य करवाए ये आवश्यक तो नहीं है, लेकिन हाँ, जहां मनुष्य बीज आदि बोता है, जो खेत में बीज बोए जाते हैं उसमें भी बीजों को संस्कारित किया जाता है, ये हम जानते हैं। और जो बीज बिना संस्कार के बो दिए जाते हैं उनका फसल कैसी आती है ये आप किसानों से पूछ लेंगे तो ज़्यादा आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। इसलिए हम आपको यहाँ ये बताने का प्रयास करें कि गर्भाधान संस्कार की आवश्यकता हमारी आने वाली पीढ़ी को तैयार करने के लिए कितनी है। यदि आप समझेंगे तो गर्भाधान संस्कार के बिना यदि आप बालक को जन्म देने के लिए तैयार होते हैं, हाँ गर्भ कंसीव तो आप बेबी कर लेंगे, लेकिन उसको जो चीज़ें मिलनी चाहिए शायद आपको जानकारी नहीं होगी या आपको चीज़ें पता नहीं लगा पाएंगे। क्योंकि आज हम अधिकांश में जब कंसल्टेंसी होती है या मेरे पास कोई मैसेज करता है, क्या है ना दीदी मेरा पहला बच्चा है, पहले कुछ हुआ नहीं, तो पता नहीं किसी ने कुछ बताया नहीं है। अब आपने गर्भाधान संस्कार तो किया ही नहीं है जिसमें आपको सारी जानकारी इससे जुड़ी मिल जाती है कि भाई आपको आगे कैसा जीवन जीना है। आपने कोई और संस्कार भी नहीं किया, ना सीमांत संस्कार हुआ है, ना आपको पुंसवन संस्कार हुआ है। तो जब ये संस्कार होते हैं तो वहां आपको धीरे धीरे आगे की जानकारी दी जाती है। जैसे जब कोई दंपत्ति विवाह करता है तो उसकी विवाह परंपरा के बाद क्या करना है उसकी जानकारी दी जाती है। वैसे जब आप गर्भाधान संस्कार करते हैं ना मित्रों, तो वहां जानकारी दी जाती है कि भाई अब आपको क्या करना है। और जो संस्कार है मित्रों, उसमें जो हम परंपराएं जो चलाते हैं, जो चीजें मानी जाती हैं, आपको बता दूं, हम अपना जो जीवन जीते हम मानते हैं कि भाई ईश्वर ने हमें जीवन दिया। उसके बाद हमारे जो पूर्वज, हमारे समाज, जो हमारे पहले हमसे हो चुके हैं, जो हमारे जिनके हम वंशज हैं, क्योंकि हम आगे आने वाली वंशजों को तैयार करेंगे और हमारे पूर्वजों से हम संस्कार लेते हैं। तो जो हमारे पूर्वज होते हैं हम उनकी उपस्थिति वहाँ रखते हैं कि हमारे फलाने फलाने जो भी हैं वो हमारे यहाँ उपस्थित हैं और उसके सामने हम ये संस्कार करें, क्योंकि वो हमारी उपस्थित या अनुपस्थित गवाही देते हैं, वो वहाँ उपस्थित माने जाते हैं और उनके आशीर्वाद के साथ हम आगे बढ़ते हैं और उस आशीर्वाद के साथ हम नई पीढ़ी को जन्म देने के लिए तैयार होते हैं। और उस समय मित्रों जब गर्भाधान संस्कार होता है, उसमें आपको आगे प्रक्रिया बता दूंगी, तो उस समय आपको कुछ बातें ऐसी बताई जाती हैं कि भाई अभी तक तो आप दंपत्ति थे, लेकिन अब आपको माता पिता बनना है। तो माता पिता बनने के लिए अब आपको मानसिक किस तरह से तैयार होना है। वैसे तो विवाह संस्कार में बताया जाता है कि भाई आप कैसे एक दूसरे के प्रति अपनी जिम्मेदारी निभाएंगे, तो वहां पति पत्नी एक दूसरे के परिवार के प्रति, एक दूसरे के प्रति अपनी जिम्मेदारी कैसे निभाएं वो बताया जाता है। लेकिन अब जब गर्भाधान संस्कार होता है तो उस समय आपको तैयार किया जाता है कि भाई अब आप तैयार हो जाओ, आपको आने वाली पीढ़ी को जन्म देना है। तो अब आपका रहन सहन, खान पान कैसा होना चाहिए, वो सारी की सारी बातें गर्भाधान संस्कार के साथ आपको बताई जाती हैं। वहाँ कुछ मंत्रोच्चारण होता है। अब मित्रों, यदि आप ये बात करना चाहते हैं, क्योंकि कई बार लोग जो गर्भाधान संस्कार नहीं करते हैं, यदि आप करवाना चाहते हैं तो आपको बता दूं, आपके आसपास कहीं भी कोई आर्य समाज मंदिर होगा। जी हाँ, क्योंकि आर्य समाज मंदिर वाले इस परंपरा को बखूबी निभा रहे हैं और उसको आगे बढ़ा रहे हैं और वो उसके हवन वगैरह करवाते हैं। तो आप यदि उनको बुलाएंगे तो उनको कहिएगा कि हमें सारी परंपरा जाननी, पूरी विधि विधान जानना है कि भी गर्भाधान संस्कार क्या है, ये क्यों किया जाता है। तो मित्रों, वो आपको विस्तार से सारी बातें बताएंगे और उसमें जो
चीज़ें वो बताएं, आप पूरी यदि फॉलो करते हैं ना मित्रों, तो आप खुद महसूस करें, क्योंकि कुछ बातें ऐसी होती हैं ना, हम भावनात्मक जीव हैं, हम मनुष्य जो है भावनात्मक होते हैं। वैसे तो हर जीव भावनात्मक होते हैं, यदि आप महसूस करो तो पेड़ पौधों में भी आत्मा होती है। और हमने देखा है, मैंने भी अपने घर में महसूस किया इस बात को। तो हम वो जो चीज़ देखते हैं कि भावनाएं जो हमारी होती है ना मित्रों, हमें बहुत प्रधानता से हमारे जीवन में काम करती हैं। लेकिन आज हम जो मटेरियल युग जी रहे हैं, जो आर्थिक युग जी रहे हैं, इसमें हम देखते हैं कि भावनाओं को लोगों ने शून्य बना दिया। बस हर चीज़ आर्थिक रूप से तौली जा रही है, जिसके कारण से मनुष्य अपने पतन को और जल्दी जल्दी आमंत्रित कर रहा है और उसी में उसका पतन होता जा रहा है। तो मित्रों, ऐसी स्थिति में आप बोलें गर्भाधान संस्कार के लिए हमारे पास टाइम नहीं है। आप यदि बेबी उसके बिना कंसीव करते हैं, कर लीजिए। जैसे कि मैंने शुरुआत में बताया था कि आपको बहुत सी जानकारी जो होनी चाहिए वो नहीं मिलेगी। इसके अभाव में क्या होगा, आपका बच्चा विकलांग हो सकता है, गर्भपात हो सकता है, या आप बार बार बेबी कंसीव करने का प्रयास करें, नहीं हो पा रहा, गर्भपात हो जाता है, या कुछ और आपका वीर्य कमजोर है। क्योंकि उस समय आपको बताया जाता है कि अब गर्भाधान संस्कार जो आपने किया, इसके बाद आपका रहन सहन खान पान क्या होना चाहिए, आपकी स्थिति क्या होनी चाहिए, आपकी पत्नी की स्थिति क्या होनी चाहिए, आपके पति की स्थिति क्या होनी चाहिए, मतलब पति पत्नी जो भी आप वीडियो सुन रहे हो तो उसकी स्थिति क्या होनी चाहिए, और आपकी विचारधारा कैसी होनी चाहिए, आपको क्या सोचना है, क्या विचार करना है, वो सारी की सारी बातें गर्भाधान संस्कार में आपको विस्तार से बताई जाती हैं। और आपके जो बड़े हैं, जो आपके परिवार के, जो आपकी सासू माँ हो सकती हैं, आपकी माता जी हो सकती हैं, या आपके परिवार के और जो दादी नानी जो भी हैं, जो बुआ, जो भी आपके परिवार में बड़े जो समझदार कहे जाते हैं, वो सारे के सारे आपके गर्भाधान संस्कार में शामिल होते हैं। जिसके परिणाम स्वरूप क्या होता है कि आपको सारी की सारी जानकारी आगे माता पिता बनने के लिए प्रोवाइड करवाई जाती है, जिसकी सावधानी के साथ आप यदि बेबी कंसीव करते हैं तो आपसे कोई गलती नहीं होती है। यदि आप गलती नहीं करेंगे, क्योंकि आप पहले अपने आप को मजबूत बनाएंगे। मित्रों, अब ये बातें आपको समझ में नहीं आ रही हैं तो इससे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम आपको एक प्लेलिस्ट दे रहे हैं, जिसका हमने नाम रखा है गर्भावस्था। गर्भावस्था प्लेलिस्ट में हमने बहुत सारी वीडियो बेबी कंसीव करने से पहले आपकी स्थिति क्या होनी चाहिए उस पर दिए हैं। आप देखिए, आपको बहुत कुछ पता चलेगा। उसके अलावा मित्रों, हमने और भी बहुत सारी वीडियोज़ दी हैं जो आप गलतियाँ कर लेते हैं, बच्चे नहीं हैं हम, युवा वर्ग सावधान, धातु रोग, इसमें हमने वो, और पति पत्नी के संबंध पे गृहस्थ जीवन, उस पर भी हमने वीडियो दिया। आप एक बार सारी प्लेलिस्ट देखेंगे, चेक करेंगे तो आपको बहुत कुछ पता चलेगा, जिससे आपके जीवन में आपको जीवन कैसे जीना, क्योंकि आने वाली पीढ़ी का निर्माण करना कोई छोटी प्रक्रिया नहीं है मित्रों। जैसे आप हैं, गुणों में आपकी आने वाली पीढ़ी आपसे 2 कदम पीछे रहेगी और अवगुणों में 4 कदम आगे रहेगी। यदि आप चाहते हैं कि आपकी आने वाली पीढ़ी एक उन्नत पीढ़ी हो, एक अच्छी पीढ़ी हो, तो आपको कुछ बातों को फॉलो करना होगा, समझना होगा। यदि आप ये बात समझ लेते हैं, गर्भाधान संस्कार के बाद आप कुछ चीज़ें करते हो, कि गर्भाधान संस्कार से पहले कहा ना बेबी कंसीव हो जाएगा, लेकिन उसके साइड इफेक्ट भी आपको झेलने पड़ेंगे। और संस्कारों के अभाव में कई बार बच्चों में बहुत सारी कमियां रह जाती हैं। वैसे तो संस्कारों के बाद भी हो जाती हैं, क्योंकि हमारे पूर्वजों में हम देखते के संस्कार होते थे, उसके बाद भी कमियां रह जाती थी। लेकिन वो कमियां जो हैं, जो आप जागृति के साथ काम नहीं करते हो, उसके कारण से आती हैं, अन्यथा कमियां नहीं आती हैं मित्रों। तो वह सारी की सारी जानकारी आपको दी जाती है, और वो जानकारी हमने कहा ना, हमने अपने छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से आपको दी है। आशा है आप वो वीडियो देख लेंगे ताकि आपको स्पष्ट हो जाए। पर गर्भाधान संस्कार में जो मंत्रोच्चारण की प्रक्रिया, वो आप किसी आर्य समाज मंदिर के किसी भी पुरोहित को बुला लीजिए, किसी भी आचार्य या शास्त्री जी को बुला लीजिए, उनसे आप करवाएंगे तो उत्तम कार्य होगा। वो आपको मंत्रोच्चारण, क्योंकि उनका मंत्रोच्चारण काफ़ी शुद्ध होता है, अच्छे से वो पढ़ के वो करवाते हैं, बहुत अच्छा करवाते हैं, तो आप उनसे करवाएंगे। तो क्योंकि मैंने ये चीज़ें देखी हैं, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। मैं आर्य समाजी नहीं हूँ, मैं आपको स्पष्ट कर दूँ, मैं आर्य समाजी नहीं हूँ। पर हाँ, जो चीज़ मुझे जहाँ की अच्छी लगती है मैं उसको फॉलो करती हूँ। जैसे मैं जैन नहीं हूँ, पर हाँ शाम को सूर्यास्त से पहले मैं भोजन कर लेती हूँ, पर मैं जैन नहीं हूँ। अक्सर लोग कहते हैं भाई जैन है तो भोजन जल्दी कर लेते हैं, इसलिए मैं ये आपको ये बता रही हूँ कि हम उस चीज़ को फॉलो करते जो हमारे लिए उत्तम है, वहाँ से वो चीज़ हम ग्रहण करते हैं और वो आपको भी प्रसारित कर देते हैं, ताकि आप उसका लाभ ले सकें। क्योंकि हर कोई भी क्षेत्र संपूर्णता से उत्तमता के साथ निर्मित नहीं है, उसमें कहीं ना कोई कमियां हैं, पर यदि हम उसकी अच्छी चीज़ों को ग्रहण करें तो कोई बुराई नहीं है मित्रों। तो आशा है आपको गर्भाधान संस्कार का महत्व पता चला होगा। उसके बाद हमारी प्लेलिस्ट गर्भावस्था की वीडियो देख लीजिएगा, ताकि आपको स्पष्ट हो जाए कि आपकी स्थिति क्या है, और साथ ही आपको खान पान क्या अपनाना है वो भी आपको पता चल जाएगा। तो यदि आप उसके साथ पूरा काम करते हैं तो आपकी आने वाली पीढ़ी आप देखेंगे आपसे बेटर, आपसे मजबूत
हो सकती है, जो आपकी मानसिकता है, जो आपकी फिजिकल कंडीशन है, उससे अच्छी पीढ़ी को आप जन्म दे सकते हैं यदि आप सभी चीज़ों को ध्यान से सुन के समझ के फॉलो करते हैं तो। हाँ, जल्दबाजी करेंगे तो कोई समाधान नहीं, क्योंकि जल्दबाजी में हमेशा काम शैतान वाला होता है, तो हमें शैतान वाला काम नहीं करना है। तो आशा ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। डिस्क्रिप्शन के वीडियोज़ आपको एक बार चेक करने हैं, आप जितना सुनेंगे उतना आपको अच्छे से समझ में आएगा, पालन करेंगे तो समाधान भी मिलेगा। और जो माता पिता नहीं बन पा रहे उस पर भी हमने गर्भावस्था प्लेलिस्ट में वीडियो दिया, उसके अलावा धातु रोग और बच्चे नहीं हम प्लेलिस्ट में भी आपको वीडियो मिलेगी, ताकि आप समझ सकें कि कहाँ आपसे गलती हुई है, क्योंकि गलती समझे बिना किसी भी समस्या का समाधान कभी भी संभव नहीं होता है। उसके अलावा मित्रों, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आगे रोगों के कारण, स्वास्थ्य नियम, प्राणायाम, व्यायाम, आसन, मुद्रा, सरल भोजन, घरेलू उपचार, फालतू विचार मुक्ति, ऐसे बहुत सारी प्लेलिस्ट में दी हैं। एक बार खोल के देखिए, आपके काम के बहुत सारी वीडियोज़ हैं। और आगे हमने इंस्टाग्राम, फेसबुक का लिंक दिया जहाँ हम बहुत सारे थॉट्स भी डालते हैं, आप हमें वहाँ फॉलो कर सकते हो, हमसे प्रश्न भी पूछ सकते हो। और अंत में हमने अपना नंबर दिया, नंबर हमने कंसल्टेंसी के लिए दिया है। आप हमें व्हाट्सएप करके अपनी समस्या बताइए, उसके बाद हम आपको समाधान बता देंगे। यदि आपको लगता है कि आपको कंसल्टेंसी करने से विशेष लाभ मिलेगा तो हम उसकी फीस वगैरह, क्योंकि फीस होती है उसकी, वही बता देंगे, ताकि आप हमसे वो भी कर सकते हैं। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा उसे बताइएगा। धन्यवाद। वंदे मातरम।